स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जो वैल्यू है सरफेस पे बच्चों मैक्सिमम होती है। जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ को हम क्या मान लेते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं, जिस स्फीयर का सेंटर O है और रेडियस क्या है बच्चों, R है। अब इसके सरफेस के ऊपर यदि हम एक सिंपल बॉडी को रखते हैं जिसका मास m है, तो ग्रेविटेशन फोर्स के मुताबिक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके बराबर होगी, F = G m बाय में R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यही वो फोर्स है जो इस पर्टिकुलर मास के ऊपर लग रही है, जिसके कारण मास अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो F = mg। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वेट है, वेट इज आल्सो ए फोर्स, और ये फोर्स है जो कि ग्रेविटेशन के कारण ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो ऊपर रखा है इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो mg = कितना आ गया आपके पास, m बाय में R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, G = Gm बाय में R स्क्वायर। तो ये बच्चों आपकी वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो वेरी कर रही है बच्चों आपकी 1/r स्क्वायर से। ग्रेविटी किससे वेरी कर रही है, आपकी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी फॉलो कर रही है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बच्चों हमारे पास केस अराइज होते हैं। तो फर्स्ट केस है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G विद हाइट। तो हाइट के साथ कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बच्चों वेरी करती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन अर्थ, सेंटर O, R रेडियस। मान लो अब हम मास m जो कि सरफेस पे था उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, एट ए सर्टेन हाइट, और अर्थ के सरफेस से कितना, h हाइट अबव। डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास G की वैल्यू आएगी सरफेस पे Gm/R स्क्वायर, और सिमिलरली h हाइट पे कितनी आएगी आपके पास, G at h = Gm डिवाइडेड बाय R प्लस h का स्क्वायर। तो बच्चों अब हम रेशियो लेंगे, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी का तो हम रेशियो लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, ये G की वैल्यू को पुट करेंगे Gm बाय में R स्क्वायर, तो इट्स कैंसल आउट। तो बच्चों GH/G = R स्क्वायर। यहाँ से हम बेटे R स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना आएगा आपके पास 1 + h/r, और इसका है स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। GH/G = 1 + h/r की पावर -2। तो बच्चों यहाँ पे h/r जो है वो लेस देन 1 है। तो जब ये लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। GH/G = 1 - 2h में r। तो ये वैल्यू है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए सर्टेन हाइट। GH = कितना बच्चों आपके पास, GH/G = 1 - 2h/r। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ -1 बच्चों कर देते हैं। तो -1 जब हम करेंगे तो ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे आ जाएगा GH - G बाय में G मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास आएगा -2h/r मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास क्या है बेटे, परसेंटेज चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे जैसे हाइट पकड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएगा, तो बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। कम होने के कारण उसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो नेक्स्ट केस बच्चों हमारे पास है इसी का सेकंड केस, वेरिएशन ऑफ G विद डेप्थ। डेप्थ के साथ G का वेरिएशन हम कैसे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G विद डेप्थ। तो बच्चों ये हमारे पास अगेन अर्थ एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है बच्चों, O है, रेडियस क्या है, R है। अब हम अर्थ के अंदर जाना चाहते हैं,
ठीक है। तो अर्थ के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें टनल खोदना पड़ेगी, ठीक है, एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। मान लो हम यहाँ तक टनल खोदने में कामयाब हो गए, कितना, डी डेप्थ तक, यहाँ तक हम टनल खोदने में कामयाब हो गए और यहाँ पे हमने मास m को प्लेस कर दिया। तो बच्चों सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो g की वैल्यू है दैट इज gm बाय में r स्क्वायर। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि जो मास है उसको हम यदि डेंसिटी की टर्म में डिफाइन करें तो हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सरफेस के ऊपर है ये g, तो मास इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों आपके पास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो अर्थ है उसके मटेरियल की डेंसिटी यदि रो है तो वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। तो g कम्स आउट टू बी gm कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब रो बाय में r स्क्वायर। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, तो g इज इक्वल टू 4/3 g पाई r रो। दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सिमिलरली बच्चों यदि हम यहाँ पे लेके आए हैं मास को, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी एक्सपीरियंस हो रही है मास m के द्वारा, तो दैट इज इक्वल टू g डैश विच कम्स आउट टू बी 4/3 g पाई r माइनस डी इंटू रो, क्योंकि डेंसिटी क्या है बच्चों, सेम है। अगेन दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो बच्चों जहाँ पे हम रेशो लेंगे, क्योंकि जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या लेते हैं बच्चों, रेशो लेते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, g डैश बाय में g इज इक्वल टू 4/3 g पाई r रो डिवाइडेड बाय 4/3 g पाई r माइनस डी इंटू रो। तो बच्चों 4/3 ये कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, g डैश बाय में g इज इक्वल टू r माइनस डी। तो रेसिप्रोकेट करते हैं इसको हम थोड़ा सा, तो हमारे पास आ गया g बाय g डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, r माइनस डी बाय में कितना आ गया बच्चों आपके पास r। तो अगेन इट कम्स आउट टू बी g इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय r, और यहाँ पे आपके पास कितना, आपके पास ये g डैश, तो g डैश, ठीक है। थोड़ी सी बेटे इसमें आप करेक्शन कर लो, यहाँ पे आपके पास आएगा g, नीचे आएगा आपके पास g डैश। अगेन सब जगह करेक्शन करना पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास g डैश और ये g, और यहाँ पे आपके पास g डैश और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे g। तो g डैश कम्स आउट टू बी g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस डी बाई r। तो यहाँ पे जब आप गड्ढा खोदते, यहाँ से खोदते आप सेंटर पे चले गए, तो d इज इक्वल टू r। तो g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस, यहाँ पे बच्चों r कर देंगे हम बाय में r, तो ये 1, तो g डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट एट द सेंटर ऑफ अर्थ acceleration due to gravity is 0. It means that you will feel weightlessness at the center of earth. Next आपके पास है variation of g with shape। तो shape, तो बच्चों अब हम स्टडी करने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g with shape। तो जैसे आपको पता है कि जो अर्थ है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, लेकिन हम जब भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कुछ कैलकुलेशन करने के लिए g की वैल्यू हम लेते हैं, तो अर्थ की शेप को हम एक इलिप्स मान लेते हैं। अब इलिप्स क्या होता है, एक अंडाकार लगभग ओवल शेप जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लेमैन को भी पता चल जाएगा कि जो अंडाकार शेप है लगभग उसको हम मैच कर लेते हैं इलिप्स की फॉर्म में। तो बच्चों इलिप्स का ये जो लाइन है, लंबी वाली लाइन, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, सेमी मेजर एक्सिस, राइट। और ये आपके पास है जो सेकंड वाली जो आपकी लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, ये आपके पास है सेमी माइनर एक्सिस, राइट। तो बात होगी यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन की। तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है बेटे, देखो जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, किस डायरेक्शन में,
वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको हम साउथ पोल मान लेते हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ कैसे रोटेट करती है बच्चों आपकी, मान लो ये अर्थ है तो ये ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। रोटेशन हम ऑब्जर्व नहीं कर नहीं पाते क्योंकि हम भी उसी स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो यदि हम भी रोटेट कर रहे हैं, सराउंडिंग भी रोटेट कर रहा है, तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो बच्चों बात चल रही थी कि जो वेरिएशन है वो जी की कैसे होगी शेप के साथ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है जी, उसकी वेरिएशन शेप के साथ कैसी होगी, कि शेप कैसे प्रभावित करती है, आकार कैसे प्रभावित करता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, ये जो प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ आपका वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो प्लेन है बेटे ये ऐसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अर्थ ऐसे आपकी रोटेट करेगी। तो एक्सपेरिमेंटली जो भी हमने किए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने ड्रॉ करी हैं, उन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि जो इक्वेटर का रेडियस है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर, लार्जर देन दी पोलर रेडियस। तो जो इक्वेटर का रेडियस है आपका वो ज़्यादा है 21 किलोमीटर पोलर रेडियस से। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे यदि हम वैल्यू लगाएंगे इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो जी ई इज इक्वल टू आर ई स्क्वेयर, और अगेन जी पोल इज इक्वल टू आर पोल स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए आप इसको, आर इक्वेटर ग्रेटर देन आर पोल कितना है 21 किलोमीटर। तो यदि ये वैल्यू बेटे इक्वेटर की ज़्यादा है, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है, तो न्यूमिनेटर में जी ई की वैल्यू कम होगी जी पोल से। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करते हैं और पोल पे जाते हैं बच्चों, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, तो इट बिकम्स मैक्सिमम एट द पोल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है बेटे, हम गोल्ड खरीदते हैं पोल पे, मान लो हम 10 तोले खरीदते हैं पोल पे, और हम चाहते हैं कि उसको इक्वेटर पे चल के आके हम उसको बेच दें। तो होगा क्या बेटा, पोल पे हमें घाटा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो गोल्ड हम पोल पे लेके आए थे मेज़र करके, उसका भार इक्वेटर पे आके कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये गलती नहीं करनी है, पोल पे गोल्ड हमें नहीं खरीदना है। बेसिकली वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा तो हम जनरली करते नहीं हैं, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि पोल पे ऐसी चीज़ हम नहीं खरीदेंगे। तो बेटे नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन ऑफ जी विद ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो अभी आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। ये पेपर में आपका बच्चों 3 मार्क्स से कई बार पूछ लेते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अब जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बच्चों हमें पता है अर्थ को हम एक ग्लोब मान लो। अब वो जो ग्लोब है वो ओरिएंट करता है, जैसे ये हाथ में रहा क्या है ग्लोब है, तो ये ऐसे बेटे रोटेट करेगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो यहाँ पे हमने अर्थ ले ली और उसका सेंटर ओ ले लिया, आर एज यूजुअल रेडियस, और ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन, और यहाँ पे हमने ये मान लिया कि जो अर्थ है आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो बेटे यहाँ पे एक पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया P। हम जो है वो P पॉइंट की लोकेशन जो है वो ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि O के साथ यदि हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें R, तो बेटे ये एंगल लैम्डा बनाए, ठीक है। इस पर्टिकुलर एंगल लैम्डा को हम लैटीट्यूड बोलते हैं, लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड एट ए पॉइंट, इस लैम्डा को क्या बोलते हैं बच्चों आप, लैटीट्यूड एट ए पॉइंट। तो अब देखो बच्चों, जैसे अर्थ रोटेट करेगी, ये जो पॉइंट P है यहाँ पे हमने मास m हमने प्लेस करके रखा है, ये मास भी रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो क्या डिस्क्राइब करेगा, ये
एक कंप्लीट रोटेशन होने पर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल जो है वो डिस्क्राइब करेगा। मान लो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, r। यदि ये एंगल लैम्डा है बेटे, तो अगेन दिस एंगल कम्स आउट टू बी लैम्डा। तो ये सिचुएशन आपके पास दिख रही है बेटा, तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये एंगल लैम्डा है, तो ये एंगल भी कितना है बच्चों आपके पास, लैम्डा है। तो अब इस पर्टिकुलर मास के ऊपर अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल है, एज पे पार्टिकल है, तो पार्टिकल तभी यहाँ पे रहेगा यदि इसको बाहर की तरफ भी क्या लगेगी बेटे, फोर्स लगेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज टर्म्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। एफ ये सेंट्रीफ्यूगल है आपके पास है, तो सेंट्रीफ्यूगल है तो ये आपके पास है mr⍵²। ये वैल्यू बच्चों आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका पॉइंट P है, यहाँ पे मास m है, और ये जो मास m है इसने रोटेशन करी, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एंगल है लैटीट्यूड लैम्डा, तो ज्योमेट्री यूज़ करी मैंने, यहाँ पे भी एंगल कितना आ जाएगा, लैम्डा, और यहाँ पे दूसरी फोर्स कितनी आ जाएगी आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों ये एंगल लैम्डा है, तो ये रेस्ट ऑफ द एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस लैम्डा। अब इस P पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है बच्चों, देखो यहाँ पे P पॉइंट पे मास m रखा है, मैंने थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, मास m रखा है, P पॉइंट को मिटा रहा हूँ मैं, मास m यहाँ पे हमने रखा है। तो इस मास को जो अर्थ का सेंटर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, mg, ठीक है। सिमिलरली ये जो मास है ये अंडर रोटेशन है, तो जब ये अंडर रोटेशन है तो अंडर रोटेशन होने पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक और फोर्स भी लग रही है। अब दो फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेंगी तो उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा बेटे, उनका रिजल्टेंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा आपके पास, mg'। तो m तो कांस्टेंट है, लेकिन g की वैल्यू में क्या आएगा, रोटेशन के कारण थोड़ा सा चेंज आएगा। तो बच्चों यदि हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगी। थोड़ा सा हम इसको ध्यान से कर लेते हैं, OPHN, ये पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन टू वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट एट ए पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाय कंप्लीटिंग इट। तो हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया, ये आप ऑलरेडी जानते हो, जो मैंने डेफिनेशन अभी बोली। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज योर mg', mg' कितना क्या होता है बेटे, mg' इज अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट, इसको हम अपेरेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम अपेरेंट वेट बोलते हैं। तो अपेरेंट वेट क्या होता है, जो बच्चों एक्चुअल वेट नहीं होता। एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे आप पानी के अंदर जाते हो तो आपका भार जो है वो कम हो जाता है, राइट। तो पानी के अंदर जो आपका वेट हम मेजर करते हैं दैट इज अपेरेंट वेट, उसको हम अपेरेंट वेट बोलते हैं। तो रोटेशन के कारण, अर्थ की रोटेशन के कारण भी हमारे भार में कमी आती है बच्चों, हालांकि कमी बहुत कम आती है, लेकिन हम इस केस को स्टडी कर रहे हैं कि रोटेशन का क्या इफेक्ट है हमारे भार के ऊपर, हमारा भार कैसे रोटेशन, अर्थ की रोटेशन के साथ चेंज होता है। तो हम थोड़ा मैथमेटिकली इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए बेटे, mg' का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, mg का स्क्वायर, ओके, प्लस mr⍵² का स्क्वायर प्लस 2 × a × mr⍵² cos लैम्डा। तो ये आपका फार्मूला है जो मैंने लगाया रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a² + b² + 2ab cos लैम्डा। तो बच्चों ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपका अपेरेंट वेट है। अब हमारा जो मेन मोटिव है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है कि हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। पूरा का पूरा जो हमारा जो ध्यान है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सोल्यूशन पे जाना चाहिए।
तो बेटे ये इसको मैं बार बार लिखने की बजाय इसकी टर्म को तोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे यदि हम चेक करें ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर है, तो ओमेगा किसके बराबर होता है आपके पास 2 पाई बाय में टी। दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 पाई अर्थ चक्कर लगाती है अपनी एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में। तो यहाँ पे क्या आ गया 24 आवर्स। एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं आपके पास 3600 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास बहुत कम वैल्यू आ जाएगी, 2 गुणा 3.14 24 इंटू 3600। तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 की पावर -3 और 4 के बीच -4 के आसपास आ जाएगी बेटे। तो द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आएगी। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है ओमेगा की पावर 4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 अप्रोक्सीमेटली इतनी तक आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पर्टिकुलर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। इस पर्टिकुलर टर्म को क्या कर देंगे बच्चों, हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ ओमेगा इज स्मॉल एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा 4 इज टू स्मॉल, देयरफॉर कैन बी निगलेक्टेड। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस फॉर्म में आई mg डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू mg स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास कॉस लैम्डा। तो ये एंगल कितना आपके पास 180 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा की बजाय 180 माइनस लैम्डा आप लिख सकते हो बेटा। तो mg स्क्वायर प्लस 2mg mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए आप इसको, m स्क्वायर g डैश स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस 2mg, तो 2m स्क्वायर g r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में आ गई। तो थोड़ा सा हम इसको और रिड्यूस कर लेते हैं, m स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया g डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2g r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, ये जो स्मॉल r है इसका हमें पता नहीं है, तो हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो इन इसको g मान लो, इन ट्रायंगल OGP हमारे पास क्या आएगा r इज इक्वल टू r कॉस लैम्डा। तो हमने r स्मॉल r को कैपिटल R की टर्म में डिफाइन कर लिया, क्योंकि कैपिटल R हमें गिवन है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो g डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2g r कितना आपके पास r कॉस लैम्डा कॉस स्क्वायर लैम्डा इनटू कितना आपके पास ओमेगा स्क्वायर। तो g डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये जी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू जी आर कितना आपके पास है r कॉस लैम्डा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा g डैश स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर को बच्चों हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर जी बाय में जी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो बिल्कुल इजी है, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, जी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय में कितना है बेटे जी। तो जी डैश ये यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा मैं, तो मेरे पास आएगा जी 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय में जी इंटू वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो बच्चों अब ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ओमेगा स्क्वायर बाय जी लेस देन 1, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम को जब हम यूज़ करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, ये जी माइनस कितना आ गया आपके पास, ये 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, आता है सबको आपको ये कॉस स्क्वायर लैम्डा बाय में जी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, और यहाँ पे जी आगे जाएगा
तो जी से जी कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आ गया जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ पे एक टर्म मिस हो रही है, आर भी मिस हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे भी आर मिस कर दिया था मैंने, चेक कर लो आप इसको, आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर लैम्डा। तो ये फाइनल रिलेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? देखो बेटा, ये जी डैश है जो रोटेशन के कारण आ रही है, ये जी है जो एक्चुअल वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसमें से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, तो मैक्सिमम से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, तो जी डैश कितनी आएगी? थोड़ी सी कम आएगी, थोड़ी सी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यहाँ पे ये कम आएगी। तो इक्वेटर पे क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। तो ये वैल्यू कहाँ पे आ गई आपकी? डैश को हटा के मैं सीधा लिख देता हूँ जी इक्वेटर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि इक्वेटर पे लैम्डा कितना हो जाएगा? ये इक्वेटर है तो यहाँ पे पार्टिकल आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यदि पार्टिकल यहाँ से चल के पोल पे चला जाएगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास? लैम्डा एट पोल तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो जी पोल इज इक्वल टू जी। तो बच्चों जो हम चाह रहे थे वही हमने प्रूव कर लिया कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। तो बच्चों यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।